आज हम क्लास 12th फिजिक्स के यूनिट 5 के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम जल्दी से क्वेश्चन को जान लेते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए एवं उनके भौतिक गुणों का वर्णन कीजिए। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल को निम्न 4 भागों में बांटा गया है। पहला है क्षोभ मंडल, इसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। और अगला है समताप मंडल, इसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। और अगला है मध्य मंडल, इसे इंग्लिश में मेसोस्फियर कहते हैं। और अगला है आयन मंडल, इसे इंग्लिश में आयनोस्फियर कहते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले जान लेते हैं क्षोभ मंडल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। वायुमंडल के इस भाग में सदैव उथल पुथल अर्थात विक्षोभ होते रहते हैं। इसी भाग में बादल बनते हैं और इसी भाग में मौसम संबंधी परिवर्तन भी होते हैं। और इनकी निचली सीमा का ताप 17 डिग्री सेल्सियस होता है और जो कि ऊपरी सीमा पर घटकर -50 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। एवं वायु का घनत्व घटकर पृथ्वी की सतह की तुलना में 10 के ऊपर -1 की घात रह जाता है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले उपलब्ध हो सके। अब हम जान लेते हैं समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फेयर क्या है। पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक के भाग को समताप मंडल कहते हैं। अर्थात जो पृथ्वी की सतह है उसके ऊपर जो 12 किलोमीटर है, तो 12 किलोमीटर से जो 50 किलोमीटर की ऊंचाई है उसे हम समताप मंडल कहते हैं। और इनकी निचली सीमा का ताप -50 डिग्री सेल्सियस होता है जो ऊपरी सीमा पर बढ़कर 7 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। एवं वायु का घनत्व घटकर पृथ्वी की सतह की तुलना में 10 के ऊपर -3 की घात रह जाता है। समताप मंडल में 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है। यह ओजोन परत सूर्य से उत्सर्जित हानिकारक परावैंगनी किरणों को उत्सर्जित करके पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने में महत्वपूर्ण जीविका बनाए रखती है या फिर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थात जो ओजोन परत है वह समताप मंडल में 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। और यह ओजोन परत जो सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनी विकिरण होते हैं अर्थात परावैंगनी किरणें होती हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। इसलिए ओजोन परत पृथ्वी पर मानव जीवन को सुरक्षित बना रहती है। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में स्थित है। तो उसका आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं मध्य मंडल या फिर मेसोस्फीयर क्या है। पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक के भाग को मध्य मंडल कहते हैं। इसकी निचली सीमा का ताप 7 डिग्री सेल्सियस होता है जो कि ऊपरी सीमा पर घटकर -93 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। एवं वायु का घनत्व घटकर पृथ्वी की सतह की तुलना में 10 के ऊपर -5 की घात रह जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं आयन मंडल या फिर आयनोस्फीयर क्या है। पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक के भाग को आयन मंडल कहते हैं। इसकी निचली सीमा का ताप -93 डिग्री सेल्सियस होता है जो कि ऊपरी सीमा पर बढ़कर 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। एवं वायु का घनत्व घटकर पृथ्वी की सतह की तुलना में 10 के ऊपर -10 की घात रह जाता है। थैंक यू।